कहा तो किसी ने नहीं। बात यह है कि सिद्धांत अपनी दादी माँ को बहुत चाहते हैं ना, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो उनकी बात नहीं टालेंगे। भाभी, अगर मेरी तकदीर अच्छी हुई ना तो वही होगा जो आप कह रहे हैं। भाभी, सिद्धांत की दादी माँ का आपसे मिलने का बहुत मन था, इसीलिए तो वो यहाँ तक आई थी आपसे मिलने। आप एक बार फोन करके उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? मैं कल सुबह उन्हें फोन कर लूंगी। ओके भाभी। आदित्य जी। ये दवाई ले लो। कैसा लग रहा है भैया? दीदा, कंचन, मुन्ना और पूजा के बगैर ये घर कितना सूना सूना लगता है। वो आ जाएंगे ना, देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। देखो, बुरा मत मानना आदित्य, कभी कभी तुम जिंदगी के फैसले बहुत जल्दबाजी में ले लेते हो। अब देखो ना, वर्तमान में लिया हुआ हर फैसला हमारा भविष्य बनाता है, इसलिए हम भविष्य को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। आप क्या कहना चाह रही हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे किस फैसले के बारे में बात कर रही हैं? देखो भैया आदित्य, तुमने इतनी मेहनत से ये सब कुछ कमाया है, ये जमीन जायदाद, मुझे मालूम है ना तुम्हारी कितनी मेहनत लगी। अरे खून पसीने की कमाई है। अब अचानक तुम ये सब कुछ किसी और के हाथ में सौंप दोगे, वो भी किसी ऐसे के हाथ में जिसे जिंदगी का कोई तजुर्बा ही नहीं। देखो भैया, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ तो अपने लिए बचा के रखना चाहिए, मतलब भविष्य के लिए कुछ तो सुरक्षा हो। अब देखो, कोई बुरा वक्त आ जाए तो हम तो दूसरों के मोहताज हो जाएंगे ना। अब बच्चे ही हैं, कोई गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हम तो बड़े हैं ना, हमें तो सोच समझ कर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, फैसले लेने चाहिए। अब पूजा बेचारी, अब उसकी उम्र ही क्या है, और क्या तो जिंदगी का तजुर्बा है, और आपने भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मुझे तो लगता है इसका नतीजा बुरा ही निकलेगा। देखो, बुरा मत मानना भैया, मैं इस घर की बड़ी हूं, तुम्हारी बहन हूं, मैं तो तुम्हारा और तुम्हारे घर की भलाई का ही सोचूंगी ना। भाभी, भैया के रहते तो मैं कभी आपके इस घर में आ ही नहीं पाई। आज पहली बार आई हूं, पर मुझे इस घर की हर चीज में भैया की मौजूदगी महसूस हो रही है। मैं समझ सकती हूँ भाभी कि भैया के जाने के बाद आपका अकेले इस घर में रहना कितना मुश्किल हो गया होगा। बचपन से भैया की एक खास आदत थी, वो नाइट ड्रेस भी कड़क इस्त्री किया हुआ पहनते थे, पर खुद नहीं करते थे, मुझसे करवाते थे। इतने बड़े यूनिफॉर्म को इस्त्री करते करते मेरे हाथों में दर्द हो जाता था, तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते थे। अगर आज भैया होते तो अभी अरे लाइए, मैं रख देता हूँ।
मुझे लगता है ये लोग चंदनपुर जा रहे हैं, इनका पीछा करना होगा। लेकिन वरुण, चांदनी के साथ ये दोनों कौन थे? पता नहीं। क्या हुआ? अरे गाड़ी गर्म हो गई, थोड़ी देर में ठंडी जाके चलते हैं। बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं, बहुत टाइम नहीं, बस सिर्फ आधा घंटा, चलते हैं। भाभी, मुन्ना सो गया? हाँ, सो गया। भाभी, भाभी आप सिद्धांत की दादी से बात करने वाली थी, आपने उनसे फोन पे बात की? नहीं कंचन, मेरे दिमाग से ही निकल गया। क्या भाभी? कोई खास बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं। कल आपकी दादी माँ आई थी और मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए मैंने सोचा फोन पर बात कर लूं उनसे। अच्छा ठीक है, तो हम अभी लगाते हैं फोन। हेलो दादी माँ। जी जी, हम रास्ते से बात कर रहे हैं। जी गाड़ी गर्म हो गई थी, इसलिए रुकना पड़ा। जी घबराने की कोई बात नहीं है, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। जी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी लीजिए, उनको देता हूँ मैं। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते बेटी, हमेशा खुश रहो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है, और आपकी? अभी तक तो ठीक थी, मगर अब सिद्धांत चला गया है तो बिगड़ जाएगी। सिद्धांत से दूरी ही मेरी बीमारी है बेटी। दादी माँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। कल आप मुझसे मिलने आई और मुलाकात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं बेटी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं अगली बार जब मुंबई आऊंगी ना, तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी। हाँ बेटा, जरूर आना। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा लगा जो तुमने फोन किया। अच्छा बेटी, खुश रहो। पता है सिद्धांत, आपकी दादी माँ बहुत अच्छी है, आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको बहुत मिस भी करती हैं। आप अपनी दादी माँ को अपने साथ चंदनपुर क्यों नहीं ले आते? कहिए ना, आप दादी माँ को चंदनपुर क्यों नहीं ले आते? पूजा जी, आपकी तबीयत कैसी है? पूजा जी, are you fine? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की सिद्धांत। मैंने न सिर्फ तुम जैसे अच्छे इंसान को ठुकरा दिया, बल्कि तुम्हारी और खुद की, दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लगता है अब हम निकल सकते हैं। पूजा जी, चलिए हम निकल सकते हैं अब। Siddhant, you know, it was a wonderful trip. Thank you so much. Yeah. I'll just go. पूजा जी, शायद ऐसे खामोश नहीं, क्या बात है? क्या हो गया पूजा जी? वो आई एम श्योर मुंबई जाके भाभी को भैया की याद आ गई होगी। यू डोंट वरी, मैं देख लेती हूँ। ओके, बाय। बाय।
चांदनी यहाँ क्या कर रही है? लगता है चांदनी की बदनसीबी और हमारी खुशनसीबी ने हमें एक बार फिर मिला दिया है। ये किसी रईस का घर लगता है। तुमने गौर किया? चांदनी इस घर में इस तरह दाखिल हुई जैसे ये खुद उसका है। निशाम शो हम किसी खजाने के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और इस खजाने की चाबी चांदनी है। कम ऑन वरुण, हम चांदनी का खेल 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। उसकी असलियत सबको बताकर उसकी जिंदगी। निशा, जल्दबाजी नहीं। पर क्यों वरुण? निशा, पहले हमें ये पता लगाना होगा कि दीवान क्या चीज है। चांदनी का इस घर से और दीवान के साथ क्या रिश्ता है? वो किस हैसियत और किस मकसद से इस घर में रह रही है? जब तक हमें इन सारी बातों का पता नहीं लगता, हमें चांदनी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वरुण, हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? और जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं निशा, डार्लिंग, जल्दबाजी नहीं। जितनी जल्दबाजी हम करेंगे नुकसान हमारा ही होगा। हाँ? और वैसे भी वो पहाड़ के नीचे उतर चुका है। गीदड़ अपने मौत के रास्ते शहर तक पहुंच चुका है। ये कहां तक और कब तक बचेगी? रतन, रतन, मेरे लिए चाय लेके आना। ये क्या है? ये आपके बैग से निकला है, अचार है। दादी माँ भी ना। क्या हो गया दादी माँ को? अरे उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि वो मेरे साथ अचार भेज रही। याद आया, दादी माँ ने ये अचार कंचन के लिए भेजा। एक बात तो है, दादी माँ के आप दुलारे हैं। आप भी बहुत प्यार करते हैं ना दादी माँ को? दादी माँ से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। पिछले 12 साल से माँ, बाप, भाई, बहन, परिवार, सब कुछ दादी माँ ही मेरे लिए। उनके सिवाय इस दुनिया में मेरा अपना और कोई नहीं है। 13 साल का था जब प्लेन क्रैश में माँ बाप गुजर गए। उसके बाद से दादी माँ और मैं ही तो एक दूसरे का सहारा हैं। साहब जी, आप विदेश में भी तो रहे ना? 5 साल मैं विदेश में रह चुका हूं, पर हर साल 1 महीने के लिए दादी माँ के पास जरूर आता था। एक बात बताइए, आपने शादी क्यों नहीं की? बताओ, आजकल के नौजवान बिना क्या बताएं। पहले जमाने में 21-22 के हुए नहीं कि बाप बन जाते थे। आप कितने के हैं? 24 के? रतन, मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। लगाता हूं, लेकिन आप शादी क्यों नहीं कर रहे? मेरी बात मानिए, आप शादी कर लीजिए। देखिए, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन दादी आज हैं, कल नहीं रहेंगी, तो फिर आप अकेले हो जाएंगे ना। अब उनकी भी तो इच्छा है कि उनके रहते रहते आप अपना घर बसा लें, छोटे बच्चे पैदा कर लें। शट अप रतन, अपनी बकबक बंद करो। मुझे कब क्या करना है मुझे पता है। अपनी सलाह अपने पास रखो और जल्दी जाके खाना लगाओ। गेट आउट। लगाता हूं। बेवकूफ, निकम्मे, नालायक, भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है, लेकिन तुम तो मिट्टी के पुतले हो। कुछ नहीं कर सकते तुम, जिंदगी में राज नहीं कर सकते। ये जो सिग्नल होता है ना लाइट का, वहां कटोरा पकड़ के भीख मांगने लायक भी नहीं हो तुम। बस कीजिए टाटा, मेरी इतनी बेइज्जती एक साथ मत कीजिए प्लीज। तेरी आरती उतारूं, पूजा करूं तेरी? वो जो एक लड़की है ना, एक कंचन का दिल नहीं जीत सका तू। तेरे को पता पूजा ने क्या किया? क्या? अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आई है वो। तेरी क्या? वकील साहब दीवान साहब से मिलके गए हैं। अब दीवान साहब की करोड़ों की जायदाद पूजा के नाम हो जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ, सिर्फ तेरी वजह से। हे भगवान, मुझे ऐसी औलाद क्यों दी? बट टाटा प्लीज, मुझे इतनी सारी गालियां मत दो ना प्लीज। मैं आपकी कसम खा के।
मेरी कसम मत खाओ, मत खाओ मेरी कसम। हाँ तो मैं अपनी कसम खाए खत्म। बाय गॉड, मैंने कंचन का दिल जीतने की पूरी कोशिश की थी। अब कंचन मेरा प्यार समझकर मुझे आई लव यू कहने में देर करी, तो इसमें मैं क्या कर सकता था? हाँ बेटा, तुम कुछ नहीं कर सकते, वही तो। क्योंकि ये सब करने के लायक ही नहीं हो तुम। निकल जा मेरे घर से, मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना। मेरा जिंदगी भर का सपना चकनाचूर कर दिया तूने। मैं कहता गेट आउट, गेट आउट। बेटा सुनिए। बेवकूफ। बस देखती जाओ निशा, मेरी बात कैसे सच्ची साबित हो जाएगी। वरुण, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? ये आदमी मेरे जाल में बड़ी आसानी से लड़ सकता निशा। तुम क्या समझते हो अपने आप को? वो देखो वो आ रहा है। भगवान, मुझे ये सब बात क्यों दिया? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से होटल जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। मैं इसके साथ वहीं आता हूँ। ओके। भाई साहब, क्या यार? आप दीवान साहब क्या काम करते ना? नाम मतलब उस आदमी का, और वैसे भी मैं अब उसके यहाँ कोई काम नहीं करता। ओके? अरे भाई साहब सुनिए तो, आप मगर आपके पिताजी तो वही काम करते ना? हाँ, वही घास छीलते कई सालों से, और न जाने कब तक छीलते रहेंगे। कोई लेना देना नहीं है मेरा उनसे। आपको क्या चाहिए यार? बस क्या थोड़ी बहुत जानकारी। थोड़ी बहुत जानकारी किस बारे में? आप अरे आप क्या? आप पूजा को जानते हैं? पुत्री, आप पूजा को जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा बहुत जानते हो? कैसे? मतलब आप उसे चंदनपुर में मिले या मुंबई में? कैसे मतलब? अब क्या ये सारी बातें यहीं बता दूंगा? हाँ तो क्या बोलोगे? नहीं, मेरा मतलब है कि आप मेरी मदद कर सकते क्या? हाँ, अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो आपकी जरूर मदद करूँगा। अरे वेरी गुड, तो फिर इस हिसाब से हम लोग तो दोस्त हो गए। अरे हाँ, अब देखिए यहाँ कहीं चले, कहीं बैठकर बातें करते आराम से, चाय वाय पीते हैं। हाँ। मेरी गाड़ी में आइए ना। अब भाई साहब वो ड्राइविंग सीट है। हाँ वकील साहब, करण और पूजा का मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है। जी हाँ, अब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है ना, आप जल्द से जल्द पूरी करवा लीजिए। ओके। ओह गॉड, करण और पूजा की वो तस्वीर। लगता है वो फोटो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ फोल्डर में चली गई।